स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित के परसेंटेज चैप्टर को, जिसमें से हम लोग एग्जाम्पल के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज का सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A के प्रश्न से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में कुल अंक हैं। क्वेश्चन में कर रहा है, एक छात्र है, उसको पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना होगा, लेकिन एक छात्र जो है 190 अंक लाता है और वह 35 अंक से फेल हो जाता है। मतलब कि 190 अंक लाया और 35 अंक लाता है तो वह पास हो जाता। परसेंटेज में कितना लाने से पास होता है? 36%। तो पूछा है उस परीक्षा का कुल अंक कितना है। 36% अगर इसके बराबर है तो कुल अंक हम लोग 100 मान लेते हैं, तो वो x के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, इसको जोड़ेंगे 5, 9 और 3 12, 1 1 2 इंटू 100 बट्टे 36% के बराबर। ठीक, इसको काटेंगे, इसको काटते हैं। चलिए, 9 चौक 4 9 36, 4 25 100। इसको 225 को 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 4 5 9 5 45, 29 बार में जाएगा। 29 को 25 से गुना करेंगे, 9 5 45, 9 दूना 18 और 4 22, 25 दूना 50, 7 2 5 725। टोटल फुल मार्क्स कितना का है? 725 का। सॉरी, कहीं मिस्टेक किए। 9 5 45, 9 दूना 18 और 4 22, 25 दूना 50, 9 दूना 18, 4 9 5 45, 25 बार में कटेगा ये, तो 25 इंटू 25 625 होगा, जो कि फुल मार्क्स होगा। ठीक, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? दो व्यक्ति है ए और बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये अगर 100 है तो ये 25% अधिक 125 होगा। आगे बोला है बी की आय ए की आय का, बी की आय जो है 100, ए की आय का 125 का कितना प्रतिशत है? x%। ठीक, इसको काटेंगे, 25 5 125, 25 चौक 100, 5 दूना 10, 20 चौक 80%। यानी बी जो है ए की आय का 80% है। ऑप्शन होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 55 है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, मतलब पास जितना कुल अंक रहता है उसका 45% अंक लाता है, लेकिन फिर भी वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब जितना पासिंग मार्क था उससे 40 नंबर कम लाया। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है? 55% है। ठीक, तो पासिंग मार्क्स से परसेंटेज में कितना कम लाया? 10% कम लाया। अंक में कितना लाया? 40%। 10% 40 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? चलिए निकालते हैं। 100 इंटू 40 बटे 10, 400 के बराबर। यानी परीक्षा का कुल अंक 400 नंबर का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आय, व्यय और बचत दिया हुआ है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से 20% अधिक, अगर ये 100 है तो 120 होगा। इसका 20% ज़्यादा, देख लीजिए 100 का 20% 20 होता है,
अधिक है तो 20 जोड़ देंगे 100 में। तो बचत टोटल कितना हो रहा है 20 रुपया। आय इतना है, बाई खर्च हो रहा है 100 रुपया, 120 रुपया कमा रहा है, बचत 20 रुपया कर रहा है। आगे दिया है उसकी आय में 60% की वृद्धि। आय कितना है 120, इसका 60% वृद्धि करेंगे 12 छक 72, 120 में 72 जोड़ देंगे, 2 7 2 9, 192 रुपया। ठीक, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 120 का 60% वृद्धि तो 160 रुपया, इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। आगे दिया हुआ है उसकी व्यय में 70% की वृद्धि। व्यय था 170 की वृद्धि होगा तो 170 होगा। अब बचत कितना हो रहा है, आय हो रहा है 192, व्यय हो रहा है 172, तो बचत हो रहा है 22 रुपया। ठीक, तो देखिए पहले बचत करता था 20 रुपया, अब कर रहा है 22 रुपया, मतलब बचत में वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो वृद्धि बराबर परसेंटेज वृद्धि बराबर कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का, कितना में 20 में इंटू 100, 2 5 10, 5 दूना 10% की वृद्धि होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें दोनों में घटा दिया हुआ है, कोई एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बढ़ेगा दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिमाण प्राप्त होता है तो 210 का x%, 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे किसी भी संख्या में जैसे 70 है, 70 में 70 का 30% अगर निकालना हो, 70 + 70 का 30%, परसेंट हटेगा नीचे 100, वृद्धि हो रहा है तो 7 या 21 कितना हो रहा है 91। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। ठीक, 120 में कमी बोल रहा है माइनस 120 का x% अगर निकालेंगे बराबर है 40 में यहाँ वृद्धि हो रहा है प्लस 40 का x%, दोनों बराबर है। इसको काटेंगे 20 5 100, 20 छक 120, इसको काटेंगे 20 चौक 80, 20 5 100, 120 माइनस 6x/5 बराबर है 40 + 4x/5 के 20 दूना 40, सॉरी यहाँ 20 दूना 40 होगा। ठीक, इसको इधर ले आएंगे 120, इधर माइनस हो जाएगा 40 बराबर इधर 2x, इस इधर ले आएंगे इसको तो हो जाए 6x/5 + 2x/5 के 80 बराबर हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 6 2 8x के कटेंगे तो x बराबर आया 10 5 50। ये जो x का वैल्यू है वो हमारा कितना है 50%। आगे बोला है 210 का x%, 210 का x% मतलब 50%, कितना होगा 5 के 5 दूना 10, 105 रुपया, तथा 180 का x + 20%, 180 का x कितना है 50 और 20 70% निकालना होगा। 8 7 56 का 6 तो 5 7 5 12, 126 रुपया हुआ। 210 का x% कितना है 105 और 180 के x + 20% कितना है 126 से बोला है कितना प्रतिशत कम है। इससे कितना प्रतिशत कम है घटाते हैं, 126 में 105 घटाएंगे तो 21 कम है। किससे बोला है तो 180 के 20% से, तो 180 के 20% x + 20% कितना है 126, 126 इंटू 100% के लिए 6 बार में कटेगा, 2 तिया 6 2 50 इतना 50/3 को क्या लिख सकते हैं 16.2/3, 16 तिया 48, 49 50/3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट समझ गए होंगे। इससे 21 कम है, किससे बोला है तो 126 से काटेंगे तो
इसको तो 50/3 आएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक 2/3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट के बराबर है। एक दिन का कितना प्रतिशत x% 30 मिनट है। ठीक, एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, तो x% 30 मिनट है। मिनट को इधर घंटा है तो इधर भी घंटा में चेंज करेंगे, आवर में, तो घंटा में चेंज करेंगे। 30 मिनट को 60 से भाग देंगे, काटेंगे 3 दूना 6, 1/2 इसको लिख सकते हैं 0.5। तो 24 का x% बराबर 0.5 के है। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 इधर कट गया। x बराबर आएगा 10×5 = 50/24। काटेंगे 2 12 2 25 25/12 भाग देंगे 12 को 25 से, 12 दूना 24, 1 पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं, 0 बैठाएंगे तो 0 आएगा, पॉइंट के बाद 1 0 बैठा के और 0 आएगा। 12 8 96, कितना आया 2.08 2.08, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी, तो वर्तमान आय क्या है। तो वर्तमान आय हम लोग x मान लेते हैं और बोल रहा है पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है 25%, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं परसेंट को 25/100, 25 × 100 कितना है 1/4। पहले वर्ष इतना है तो इसको वृद्धि हो रहा है, तो इसको 4/5/4 हो रहा है। इसी 4% की कमी हो रहा है तो 4/100, 4 के 4 4 25 100 कमी हो रहा है, तो यहाँ घटाएंगे इसको इससे, तो कितना होगा 24/25। पहले साल इतना था, अगले साल इतना, फिर इसी पैटर्न को फिर फॉलो करा, इसी तरह 5 बार होगा। तो x का 5/4 × 24/25, फिर होगा 5/4, फिर 24/25, 1 2 3 4, फिर और एक बार होगा 5/4, बराबर है कितना 72,000 के। ठीक, इसको काटेंगे 24 × 72, ठीक, फिर इसको काटेंगे 5 6 30, फिर 5 12 60, फिर इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौका 20, ये 24, ये 24 ख़त्म, क्या बचा 4 × 25, फिर 4 × 25, 4 × 25, तो 25 चौक 100, फिर 25 चौक 100 × 4, 100 × 100 10,000 × 4 40,000 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। इसको वैन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए वैन डायग्राम के लिए क्या मेथड है, 2 सर्कल बनाना है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। ठीक, अब दिया हुआ है देखिए 73% अभ्यर्थी मात्रात्मक अभियोग्यता मतलब गणित मैथ कितना कर रहा है 73%, 70% सामान्य ज्ञान में मतलब जीके में 70%, और दोनों में 64% अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर रहा है। दोनों में कितना कर रहा है, ये दोनों का पार्ट है 64%। अब ये पूरा है मैथ का और ये पूरा है जीके का। ठीक, जीके में कितना किया है 70, तो यहाँ दोनों को में मिलाकर 64 है, तो इसमें इससे घटा देंगे तो ये वाला पर्सन आ जाएगा जो केवल जीके होगा। तो कितना होगा 64 और 6 70 होगा। ठीक, ये पूरा जीके 70 हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पूरा मैथ का अगर निकालेंगे तो 73 है, 64 दोनों में है, इसको इससे घटा देंगे तो ओनली मैथ का आ जाएगा और ये पूरा मैथ का आ जाएगा, तो ये 9% होगा। ठीक, 9 और 64 73 हो जाएगा ये मैथ का पूरा। जी हम लोग जो कुल स्टूडेंट कितना मानेंगे 100, तो देखिए कितना पास हो रहा है
ये पूरा पास का है, लेकिन यहाँ उत्तीर्ण हुआ है। ठीक, तो 64 9 8 6 15 और 64 9 79 पास हो रहा है 79 100 में, तो फेल कितना होगा? 100 में 79 घटा देंगे, 10 में 9 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 2, 21% फेल हो रहा है। ठीक, परसेंट में कितना? 21% फेल हो रहा है। ऐसे अंकों में कितना? 6300 हो रहा है। कुल परीक्षार्थी कितना है? हम लोग 100 माने हैं, 100 x के बराबर, तो 100 इंटू 6300 बट्टे 21, इसको काटेंगे, 21 दिया 6300, कुल परीक्षार्थी 300 इंटू 1000 30,000 हो जाएगा, 130,000 हो जाएगा। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 30,000 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक, आय है, खर्च है, तो बचत भी होगा। आय कितना खर्च कर रहा है? 75%। मान लीजिए आय 100 है, तो इसका 75% 75 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना होगा? 25 रुपया। आगे दिया हुआ है, उसकी आय में 20% की वृद्धि। 100 आय था, 20% की वृद्धि तो 120 आय हो जाएगा। उसके व्यय में बोल रहा है 10% की वृद्धि। 75 था, इसका 10% निकालेंगे तो 110 या 10 से निकालते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे, जैसे निकालना है निकल जाएगा दोनों तरीके से। 10% निकालते हैं तो 7.5, 75 में 7.5 जोड़ेंगे, 7 5 12 8 82.5 हो जाएगा। ठीक, पर आय अब 120 हो रहा है, खर्च हो रहा है 82.5, तो बचत घटा देंगे तो आ जाएगा। 120 में 82.5 घटा देते हैं, 10 में 5, 9 में 2 गया तो 7, 11 में 8 गया तो 3, बचत कितना हो रहा है? 37.5 का। पहले बचत होता था 25, अब हो रहा है 37.5, तो वृद्धि हो रहा है। इतना तो पता चल गया है। कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? चलिए निकालते हैं। तो 37.5 में 25 घटाएंगे तो 2 1 12.5 का वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत वृद्धि के लिए जितना वृद्धि हो रहा है, मूल जितना बचत था 25 इंटू 100, इसको एक पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, काटेंगे, 25 5 125, 5 इंटू 10, 50% का वृद्धि हो रहा है, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपये में 10 और पेन खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है? 20% कम हो रहा है तो 20 को लिख सकते हैं, 20/100 परसेंट को, परसेंट हटाएगा तो बट्टा में 100, इसको काटेंगे, 1/5। कम हो रहा है तो पहले 5 था, कम होगा तो 1 होगा 4, पहले 5 था अब हो जाएगा 4। ये जो आया कम होने का रेशियो है। ठीक, तो इसको 5x, इसको 4x मान लेंगे। अब हो रहा है, एक आदमी 100 रुपये में 10 और पेन खरीदता था। पहले खरीदता था 100 रुपया में 4 पेन। ठीक, अब खरीद रहा है 100 रुपया में 5x पेन। दोनों में कितना अधिक खरीद रहा है? 10। इसको काटेंगे, 4 25, 5 20, 25x 25/x माइनस 20/x बराबर है 10 के। एलसीएम लेंगे तो x यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 20 बराबर 10 के। 5/x बराबर 10, काटेंगे तो 5 दूना 10, x बराबर आएगा 1/2 के। ठीक, बराबर प्रत्येक पेन की नई कीमत, पहले इतना था अब नया कितना है? 4x, तो 4x के जगह 1/2, 2 दूना 4, मतलब प्रत्येक पेन की कीमत 1 रुपया में भी 2 कीमत, एक कॉलम की कीमत 2 रुपया है अभी वर्तमान में। आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, एक संख्या में 60% घटाकर शेष में 15% घटाने पर शेष 1428 रुपया बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या है? प्रारंभिक संख्या हम लोग मान लेते हैं 100। संख्या में
60% घटाएंगे, 60% घटाएंगे 100 का 60% तो आएगा 60, तो 100 में 60 घटाएंगे तो आएगा 40, ये 40 हो गया। शेष का फिर 15% घटाने बोल रहा है, शेष का 15% घटाएंगे। 2 दूना 4, 2 5 10, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 34। यही 34% जो है 1428 के बराबर है। प्रारंभिक संख्या पूछा है, प्रारंभिक 100 किसके बराबर होगा, निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 1428 बटे 34, इसको काटते हैं, 2 17, 2 50, इसको काटेंगे 17 और काटेंगे 1400, अच्छा इसको काटते हैं 2 17, इसको 100 ही रहने देते हैं। 2 17, 2 7 14, 2 1 2, 2 4 8, ठीक। आगे इसको काटेंगे 17 चौक 68, 68 और 3 71 में 68 जगह 3, 17 दूना 34, 100 इंटू 42 बराबर 4200। प्रारंभिक संख्या 4200 होगी, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 4896 किस संख्या का x का 85% है, ठीक। तो इसको काटेंगे 17 5 7 5 5 7 17, 5 17 85, 5 दूना 10, इसको काटेंगे। 48 से 96 को 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, 1 4 9, 17 8 136, 3 1 6, 17 8 136, 288 बार में, तो 288 को 2 से गुना करेंगे 20 से, 8 2 16, 8 2 16 17, 2 4 1 5, 5760। तो संख्या जो होगा 5760 का 85% इसके बराबर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 2 संख्याएं तीसरी से, मतलब 3 संख्या है, 2 संख्याएं तीसरी की तुलना में 10% और 25% कम है। अगर तीसरी 100 है तो ये पहली होगा 90, इसका ये 25% कम 75 होगा। आगे दिया दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत के बराबर बढ़ाना होगा। आगे दिया है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर, दूसरी संख्या को पहली के बराबर करना है तो कितना अधिक है, 15 अधिक है। पहली के बराबर करना है किसको, दूसरी को, 75, कितना प्रतिशत, तो 100% निकालने के लिए 15 5 75, 5 20 100, 20% जोड़ना होगा, मतलब इसको 20% बढ़ाएंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वही उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था। परीक्षा में पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 33%, लेकिन उसने कितना किया 125 अंक। फेल हो गया कितना से, 40 अंक से, तो ये 40 अगर अंक ले आता तो वो पास हो जाता। तो 33% अंक किसके बराबर है, 165 के। तो 100% अंक x के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 165 बटे 33, इसको काटेंगे 5 बार में, 5 इंटू 100 500। अधिकतम अंक जो होगा 500 का होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे। पहले तेल की कीमत 100 था, 25% की वृद्धि हो गया तो 125 हो गया। बोल रहा है कि वृद्धि में पहले की प्रतिशत खपत लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो इससे इतना लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो यहाँ अधिक कितना है 25,
वृद्धि के बाद बोल रहा है कि उसको फिर प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो 125 में घटाना पड़ेगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 5 125, 5 20 100, तो 20% कम करना पड़ेगा ताकि बी ए जो रहेगा नियत रहेगा। आंसर होगा 20%, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 5224/5 इंटू 3/11 का कितना प्रतिशत जो है 375.05 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5224 इंटू 3/5 इंटू 11 इंटू x/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर 375.05। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे 2 जीरो लगेगा, ये 0 से 0 ख़त्म, कट जाएगा। इसको काटेंगे 11 चौक 44, 52 में 44 घटेगा तो 8, 42 11, कहीं मिसप्रिंट है लग रहा है, देखते हैं फिर से। 5224 इंटू 3/5 इंटू 11 इंटू x/100 बराबर 37505, तो 100, ये 0 से 0, तो 5 से कट ही नहीं रहा है। x बराबर 37505 इंटू 5 इंटू 11 बट्टे लिख सकते हैं 5224 इंटू 3 के। इसको अगर काटते हैं 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 2 3 8 24, 3 3 9, 3 5 3 1 3, 3 2 6, 2 3 8 24, 1 3 3 9, 1 3 5 15, ये कट गया। आगे इसको काटेंगे 3 से, अगर इसको काटते हैं 3 1 3, 2 3 7 21, 3 4 12, ये भी नहीं कट रहा है। क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटर ने अपने वोट नहीं दिए, कुल वोटर की संख्या 100 मान लेते हैं, 30% ने वोट नहीं दिया, 180 वोट को रद्द कर दिया गया। जीते हुए उम्मीदवार को विरोधियों की से 684 वोट ज़्यादा मिले। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों से 42% अधिक है। तो यहाँ पे 42% अधिक किसके है, विरोधी के से 684 वोट ज़्यादा है। 42% माइनस 684, इसको सॉल्व करेंगे। 42%, 30% और 42% जोड़ेंगे तो होगा 114% माइनस 684 प्लस 180 बराबर है 100 के, टोटल 100 माने हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे दलेगा तो 14% माइनस 684 प्लस 180 घटाएंगे तो होगा 504 बराबर है 0 के। ठीक, 14% बराबर इधर ले जाएंगे तो 504 के, तो 100% होगा x के। इसको सॉल्व करेंगे 504 इंटू 100/14, काटते हैं 7 दूना 14, 7 7 49, 7 दूना 14, 2 50, 50 इंटू 72 गुना करेंगे तो होगा 3600। तो कितने रजिस्ट्रारों की ने अपने वोट दिए, तो 3600 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट